जो लोग ट्रेडिंग में करोड़ों कमा रहे हैं उनके पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है, ना कोई जादुई सेटअप, ना कोई ऐसा सिग्नल जो सिर्फ उन्हें पता है। वही चार्ट, वही कैंडल, वही मार्केट जो तुम्हारे सामने भी है। फर्क इंडिकेटर में नहीं, उनके माइंड में है। उन्होंने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया है और उस कंट्रोल के पीछे सिर्फ 7 चीजें हैं। आज मैं तुम्हें वो मन को कंट्रोल करने वाली 7 चीजें दिखाऊंगा, एक एक करके, बिना कुछ छुपाए। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। और पहली चीज वहीं से शुरू होती है जहां ज्यादातर लोगों को लगता है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। मंगलवार की दोपहर थी। खिड़की से सीधी धूप कमरे में आ रही थी। स्क्रीन पर उसी हल्की रोशनी में एक हरा आंकड़ा साफ चमक रहा था। पिछले 10 दिनों में लगातार 6 ट्रेड सही निकले थे। 6, एक के बाद एक, हर एंट्री सही टाइमिंग पर, हर एग्जिट प्लान के मुताबिक। और उस दोपहर चाय का कप डेस्क पर रखते हुए अंदर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे आखिरकार यह पूरा खेल समझ आ गया हो। एक छोटी सी लौ जब कांच के किसी दिए के अंदर बंद हो तो पूरे कमरे को रोशन करती है, गर्माहट देती है। लेकिन वही लौ अगर कांच हटाकर खुली छोड़ दी जाए, धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और एक दिन वही पूरे कमरे को जला देती है। कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल वैसा ही है। जब तक वो एक सीमा के अंदर है, वो फैसले लेने की ताकत देता है, लेकिन जिस पल वो सीमा से बाहर निकलता है, वही ताकत आग बन जाती है। उस दोपहर एक नया सेटअप दिखा। ईमानदारी से देखा जाए तो वो सेटअप उतना साफ नहीं था जितना उस वक्त लग रहा था, लेकिन 6 जीत की वो गर्माहट अभी भी अंदर थी और उसने हर शक को दबा दिया। माउस पॉइंटर हमेशा वाली पोजीशन साइज पर था, लेकिन ठीक क्लिक करने से पहले उंगली को हल्का सा झटका लगा। आधे सेकंड का एक ठहराव, जैसे अंदर कोई चीज कह रही हो, रुक जा, ये ज्यादा है। लेकिन उस आधे सेकंड को नजरअंदाज कर दिया गया और पोजीशन साइजर्स को हमेशा से लगभग 3 गुना बढ़ाकर एंट्री ले ली गई। अगले 15 मिनट में मार्केट पलट गया। स्क्रीन पर वो हरा आंकड़ा तेजी से सिकुड़ने लगा, फिर लाल हो गया। धूप अब भी खिड़की से वैसी ही आ रही थी। कमरे में कुछ नहीं बदला था, सिर्फ स्क्रीन पर वो नंबर बदल रहा था। और कुछ ही मिनटों में पिछले 10 दिनों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा उसी एक ट्रेड में खत्म हो चुका था। उस पल जो सबसे साफ बात समझ आई वो ये थी, सबसे खतरनाक जगह हार के बाद नहीं आती, सबसे खतरनाक जगह लगातार जीत के बाद आती है। क्योंकि जीत धीरे धीरे कांच का वो कवर हटा देती है जो लॉ को कंट्रोल में रखता है। और जिस दिन वो कवर हट जाए, कॉन्फिडेंस अपनी ही सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। तो इसे रोका कैसे जाए? तरीका मुश्किल नहीं, बस थोड़ा अनकंफर्टेबल है। अगली बार जब लगातार 2-3 ट्रेड सही निकल जाएं, उसी वक्त अंदर उस हल्की गर्माहट को पहचानना सीखो। वो एहसास जो कहता है अब समझ आ गया है। जिस पल ये एहसास महसूस हो, ठीक उसी पल एक सीधा नियम लागू कर दो। पोजीशन साइज बिल्कुल वही रहेगा जो हमेशा रहता है, 1 रुपया भी ज्यादा नहीं। और अगर मुमकिन हो, अगली एंट्री से पहले 5 मिनट का एक जानबूझकर ठहराव रखो, सिर्फ यह देखने के लिए कि सेटअप सच में उतना साफ है या दिमाग बस वही दिखा रहा है जो वो देखना चाहता है। कॉन्फिडेंस गलत नहीं है, इसके बिना कोई ट्रेड लिया ही नहीं जा सकता। लेकिन जो कॉन्फिडेंस अपने ही कंट्रोल में नहीं है, वो ताकत नहीं, कमजोरी है। और यह सिर्फ पहली चीज थी। उस दिन जो सवाल असल में अंदर उठा वो कहीं ज्यादा गहरा था, और शायद यह पूरी लिस्ट की जड़ वहीं छुपी थी। क्योंकि सवाल यह था, जब वो बड़ी पोजीशन ली गई तो वो फैसला असल में किसने लिया? क्या वो सोच समझकर लिया गया फैसला था या किसी और चीज ने ठीक उसी आधे सेकंड में जगह ले ली थी? अब आती है दूसरी चीज, और यह पहली से भी ज्यादा गहरी है, क्योंकि यह बताती है कि आखिर वो कोई और चीज असल में है क्या। एक अलग दिन बिल्कुल शांत माहौल में एक ट्रेड लिया गया था। प्लान पूरी तरह साफ था, एंट्री की वजह तय, स्टॉप लॉस तय, टारगेट तय। कुछ मिनट बाद प्राइस हल्का सा खिलाफ खिसका, इतना भी नहीं कि स्टॉप लॉस के करीब भी पहुंचे, लेकिन ठीक उसी पल सीने में एक अजीब सी जकड़न शुरू हुई। सांस थोड़ी उथली हो गई। स्क्रीन हर 2-3 सेकंड में रिफ्रेश की जाने लगी, जैसे बार बार देखने से कुछ बदल जाएगा। और फिर अंदर से एक आवाज आई, इसे यहां से हटा दो, थोड़ा और नीचे खिसका दो ताकि थोड़ी जगह मिल जाए। स्टॉप लॉस को एक बार खिसकाया गया, फिर प्राइस थोड़ा और गिरा और दोबारा खिसकाया गया। उस पल पता था कि यह गलत है, प्लान में यह कहीं नहीं लिखा था। फिर भी किया गया, दोनों बार। बाद में जब इस पूरे पैटर्न को शांति से सोचा गया, हफ्तों पीछे तक याद करने की कोशिश की गई, एक बात बहुत साफ नजर आई। हर बार जब भी प्राइस खिलाफ जाता, ठीक वही जकड़न आती, सीने में, कभी कभी गले में भी।
और हर बार उसी जकड़न के दौरान कोई ना कोई नियम टूट जाता। ये कमजोरी नहीं थी, ये कुछ और था। दिमाग असल में दो अलग तरीकों से काम करता है। एक हिस्सा लॉजिक से चलता है, शांत, धीरे धीरे गणना करने वाला, प्लान को याद रखने वाला। दूसरा हिस्सा सिर्फ एक काम करता है, बचाना, चाहे खतरा असली हो या सिर्फ महसूस किया हुआ। और जैसे ही यह दूसरा हिस्सा जागता है, यह बाकी सब कुछ ओवरराइड कर देता है। मार्केट इस दूसरे हिस्से के लिए एक लगातार खतरा है। हर गिरती कैंडल एक सिग्नल भेजती है, तुम खतरे में हो। और जैसे ही यह सिग्नल पहुंचता है, लॉजिक चुप हो जाता है। एक दिए की लॉ को याद करो, जिसके ऊपर कांच का एक कवर लगा हो। जब तक कवर लगा है, हवा का हल्का सा झोंका भी उसे बुझा नहीं पाता, लेकिन कवर हटते ही हल्की सी हवा भी उसे डगमगा देती है। यही कांच का कवर वो प्लान है जो शांत दिमाग से ट्रेड शुरू होने से पहले बनाया जाता है। और एक बार ट्रेड शुरू हो जाए, उसके बाद उस कवर को हटाना नहीं है, चाहे कितनी भी हवा क्यों ना चले। तो व्यवहार में इसका मतलब क्या है? स्टॉप लॉस ऑन टारगेट सिर्फ तभी तय करो जब पूरी तरह शांत हो, ट्रेड शुरू होने से पहले, बिना किसी दबाव के। और एक बार तय हो जाए तो ट्रेड के अंदर आने वाला कोई भी नया बेचैन फैसला बस नजरअंदाज कर दो। अगर हो सके तो अपने नियम कहीं लिखकर स्क्रीन के पास रख लो, ताकि वो जकड़न वाला पल आए तो नजर उस लिखे हुए नियम पर जाए, ना कि सिर्फ डरे हुए मन पर। अब एक सेकंड के लिए रुककर खुद से ईमानदारी से पूछो, पिछली बार जब तुमने कोई नियम तोड़ा था, क्या उस वक्त भी तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा ही हो रहा था? सांस उथली, दिमाग में सिर्फ एक ही चीज, किसी भी तरह इस बेचैनी से बाहर निकलना। अगर हाँ, तो समझ लो वो फैसला तुमने नहीं लिया था, ये दूसरी चीज थी। और ये जड़ है जहां से बाकी सारी चीजें निकलती हैं। लेकिन अब जो तीसरी चीज आने वाली है, वो सबसे मुश्किल है और शायद सबसे जरूरी भी। एक फेज था कुछ हफ्तों का, जहां चीजें लगातार गलत दिशा में जा रही थीं। और उसी दौर में एक दिन ऐसा आया जिसने लगभग सब कुछ खत्म कर दिया होता। उस दिन पोजीशन सामान्य से काफी बड़ी थी। बड़ी इसलिए क्योंकि पिछले कुछ लॉस को जल्दी रिकवर करने की एक चुपचाप बैठी हुई इच्छा थी। हालांकि उस वक्त इसे पहचाना नहीं गया था। मार्केट खिलाफ जाने लगा, प्राइस धीरे धीरे स्टॉप लॉस की तरफ खिसकता गया और हर पल भारी होता गया। हाथ माउस पर था, स्टॉप लॉस एडिट करने वाला बटन बस एक क्लिक दूर था। अगर उस स्टॉप लॉस को हटाया जाता और मार्केट थोड़ा और खिलाफ जाता, तो वो एक ट्रेड शायद महीनों की कमाई नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा हिस्सा साफ कर सकता था। ठीक उसी पल, क्लिक करने से पहले एक सवाल अंदर से उठा, क्या मैंने सही प्रोसेस फॉलो किया या सिर्फ अच्छा नतीजा चाहिए था? जवाब आने में एक पल भी नहीं लगा। प्रोसेस सही था, एंट्री सही जगह थी, स्टॉप लॉस सही लेवल पर था, सिर्फ नतीजा उस दिन साथ नहीं था। हाथ हटाया गया, स्टॉप लॉस को छुआ तक नहीं गया। कुछ पल बाद प्राइस वहां पहुंचा, ट्रेड लॉस में बंद हुआ। एक कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो जानता है कि भट्टी में कुछ बर्तन जरूर टूटेंगे। ये उसकी नाकामी नहीं है, ये उसके काम का हिस्सा है। जो कुम्हार हर टूटे बर्तन को अपनी हार मान ले, वो कभी भट्टी जलाने की हिम्मत नहीं करेगा। वो लॉस, वो टूटा हुआ बर्तन था, सिस्टम का हिस्सा, हार नहीं। यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना है। पैसा हारना और अपना प्लान हारना, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। पैसा हारना नॉर्मल है, हर उस इंसान के साथ होता है जो मार्केट में उतरता है। लेकिन जिस पल प्लान को सिर्फ हार के डर से बीच ट्रेड में बदल दिया जाता है, उसी पल असली हार होती है, क्योंकि उस पल पैसा नहीं, कंट्रोल गंवाया जाता है। इसे रोजमर्रा में लागू करने का एक आसान तरीका है। हर ट्रेड के बाद एक ही जगह दो अलग स्कोर लिख दो। एक स्कोर पैसे का, प्रॉफिट हुआ या लॉस। दूसरा स्कोर प्रोसेस का, क्या प्लान को बिना बदले फॉलो किया गया, हाँ या नहीं। कुछ हफ्तों बाद पीछे देखने पर एक चौंकाने वाली बात दिखती है। जिन दिनों प्रोसेस का स्कोर हाँ था, चाहे पैसे का नतीजा कुछ भी रहा हो, वही असल में सबसे मजबूत दिन साबित होते हैं। लेकिन उस दिन जो सबसे बड़ी बात समझ आई, वो सिर्फ लॉस को स्वीकार करना नहीं था। उस दिन के ठीक अगले हफ्ते जो हुआ, उसने एक और गहरी सच्चाई सामने ला दी। और वो सच्चाई इस पूरी लिस्ट की सबसे धोखेबाज चीज है, क्योंकि यह दर्द की तरह नहीं, खुशी की तरह आती है। चौथी चीज बिल्कुल उल्टी दिशा से आती है। ये लॉस से नहीं, प्रॉफिट से आती है। अगली सुबह चाय का कप हाथ में लिए पिछले दिन का एक ट्रेड याद आया, जो लगभग परफेक्ट जा सकता था। मार्केट फेवर में बढ़ रहा था, टारगेट के पास पहुंच रहा था और प्लान साफ कहता था, यहां बुक कर लो।
लेकिन उस वक्त एक धीमी सी आवाज आई थी, थोड़ा और रुक जा, बस थोड़ा और उस रुकने के फैसले ने पूरा गणित बदल दिया था। मार्केट पलट गया था और जो ट्रेड बड़ा प्रॉफिट दे सकता था आखिर में मामूली लॉस में बंद हुआ था। चाय ठंडी होने लगी और सोचते सोचते एक बात साफ हुई। एक मधुमक्खी फूल से नेक्टर लेती है, लेकिन उतना ही जितना जरूरत है, फूल को नुकसान पहुंचाए बिना। लेकिन अगर कोई हाथ उसी फूल को मसल कर पूरा रस एक साथ निचोड़ना चाहे, वो न सिर्फ फूल तोड़ता है बल्कि वो रस भी ज्यादातर बर्बाद हो जाता है। लालच बिल्कुल यही करता है। ये ज्यादा पाने की चाहत भर नहीं, ये वो पल है जब अपने ही बनाए फैसले को पीछे छोड़कर सिर्फ इसलिए मन की बात सुनी जाती है क्योंकि उस पल अच्छा महसूस हो रहा होता है। इसे रोकने का एक आसान तरीका है, टारगेट को ट्रेड शुरू होने से पहले ही तय कर लो और वहां पहुंचते ही बिना दोबारा हिसाब लगाए बुक कर दो। अगर मन बेचैन हो तो पोजीशन को 2 हिस्सों में बांट दो। आधा टारगेट पर बुक करो, बाकी आधे को थोड़ी जगह दो और स्क्रीन को लगातार घूरने की बजाय टारगेट पर पहुंचते ही अलार्म बजने दो। आंखों की बजाय एक अलर्ट पर भरोसा करो। जितनी देर वो बढ़ता हुआ आंकड़ा घूरा जाता रहेगा, उतना ही ज्यादा मौका है कि लालच अपनी जगह बना ले। मार्केट किसी को सजा नहीं देता। हर बार जब अपना ही नियम तोड़ा जाता है, इंसान खुद अपने हाथों अपना नुकसान करता है। और अगर तुम्हें लगता है यही सबसे मुश्किल हिस्सा था, तो रुक जाओ, क्योंकि 5वीं चीज इसकी बिल्कुल उल्टी दिशा से आती है। और शायद ये इससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह नुकसान से नहीं, सबसे बड़ी जीत से रोकती है। 5वीं चीज भी उतनी ही चालाक है, बस यह डर की शक्ल में आती है। एक ट्रेड में सब कुछ बिल्कुल सही बैठा था, सेटअप सही, टाइमिंग सही, एंट्री ली गई, प्राइस धीरे धीरे फेवर में बढ़ने लगा। एक छोटे से प्रॉफिट में पहुंचकर राहत सी महसूस हुई और ठीक उसी राहत के बीच एक बेचैनी भी उठी। यहीं बुक कर लूं, आगे रिस्की लग रहा है। ज्यादा सोचे बिना वहीं ट्रेड काट दिया गया, एक मामूली सा प्रॉफिट जेब में डालकर। कुछ देर बाद स्क्रीन वापस खोली गई, यह देखने की मार्केट अब कहां है। और जो दिखा उसने पेट में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर दी। प्राइस उसी दिशा में इतना आगे निकल चुका था कि अगर टिका रह जाता, वही एक ट्रेड शायद उस पूरे हफ्ते के बाकी सारे ट्रेड से बड़ा साबित होता। एक चिड़िया अक्सर अपने घोंसले के किनारे तक आती है, बाहर झांकती है, पंख फड़फड़ाती है, लेकिन उड़ान नहीं भरती, क्योंकि गिरने का डर उड़ने की चाहत से हमेशा भारी लगता है। और जो चिड़िया कभी उस डर को पार नहीं करती, वो कभी यह भी नहीं जान पाती कि उसके पंख असल में उसे कितनी दूर तक ले जा सकते थे। डर का काम बचाना नहीं है, डर का असली काम छोटे दायरे में बांधे रखना है। इसका फर्क पहचानने का एक आसान तरीका है, जब भी एग्जिट का मन करे, खुद से पूछो, क्या मैं यहां इसलिए बुक कर रहा हूं क्योंकि प्लान यही कहता है, या इसलिए क्योंकि अभी इसी पल राहत चाहिए? अगर जवाब दूसरा है तो समझ लो डर बोल रहा है, प्लान नहीं। असली तरीका यह है कि एग्जिट सिर्फ पहले से तय टारगेट पर हो या ट्रेलिंग स्टॉप के हिसाब से हो, उस पल के मूड के हिसाब से बिल्कुल नहीं। अब तक ओवर कॉन्फिडेंस, सर्वाइवल दिमाग, लॉस को स्वीकार करना, लालच और डर, ये 5 चीजें देखी जा चुकी हैं। 6ठी चीज बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसी में सबसे बड़ा फर्क छुपा है। एक सुबह स्क्रीन पर एक सेटअप ऐसा दिखा जिसने पूरा भरोसा जीत लिया था। इतना भरोसा कि सोचे बिना ही हाथ माउस पर बढ़ गया और पोजीशन साइज हमेशा से काफी बड़ा रखा गया। उस वक्त दिमाग में सिर्फ एक ही हिसाब चल रहा था, अगर यह सही निकला तो कितना बड़ा प्रॉफिट बनेगा। ठीक उसी पल क्लिक करने से ठीक पहले नजर अकाउंट के कुल बैलेंस पर पड़ी और एक सेकंड के लिए हाथ रुक गया। अगर यह गलत हुआ तो इस एक क्लिक से कितना हिस्सा खत्म हो जाएगा। एक पर्वतारोही जब ऊंची चट्टान पर चढ़ता है तो अगला कदम बढ़ाने से पहले अपनी रस्सी का एंकर मजबूती से जमाता है, फिसलने के बाद नहीं, फिसलने से पहले। जो पर्वतारोही सिर्फ ऊपर देखता है कितनी ऊंचाई और बाकी है और नीचे की रस्सी को भूल जाता है, वो एक ही गलत कदम में सब कुछ खो सकता है। सवाल का क्रम यही गलत होता है। ज्यादातर बार पहला सवाल यही होता है, इससे कितना कमा लूंगा। लेकिन पहला सवाल हमेशा ये होना चाहिए, अगर ये गलत हुआ तो कितना खोया जा सकता है। और सिर्फ उस जवाब के आधार पर तय करना चाहिए कि पोजीशन कितनी बड़ी लेनी है। रोजमर्रा में इसे लागू करने का तरीका सीधा है। हर ट्रेड में कुल पूंजी का एक बहुत छोटा तय हिस्सा ही रिस्क पर रखो, चाहे सेटअप कितना भी शानदार क्यों ना लगे, और इसे कभी मत बदलो। जो सिर्फ मुनाफे का सपना देखता है वो जुआरी है। जो सबसे पहले यह सोचता है कि गलत होने पर कितना बचेगा, वो ट्रेडर है।
और अब आती है आखिरी, सातवीं चीज, शायद सबसे सीधी, दिखने वाली, लेकिन बाकी 6 के बिना जितनी अधूरी, उतनी ही अकेले भी अधूरी। एक समय था जब तरीका बस इतना था, स्क्रीन ऑन करो, जो पहला चार्ट हिलता दिखे उस पर ध्यान टिकाओ और एक उम्मीद के सहारे एंट्री दबा दो। धीरे धीरे एक बहुत छोटी आदत ने सब कुछ बदल दिया। हर एंट्री लेने से ठीक पहले खुद से, जोर से नहीं, पर साफ साफ 3 सवाल पूछे जाने लगे। इस एंट्री की वजह क्या है, बिना झिझक बताई जा सकती है क्या? स्टॉप लॉस ठीक किस लेवल पर है, ये तय है क्या? टारगेट कहाँ है, ये साफ है क्या? एक बढ़ई जब लकड़ी काटने बैठता है तो आरी उठाने से पहले नाप को 2 बार जांचता है, क्योंकि एक बार कटी हुई लकड़ी वापस जुड़ नहीं सकती। नापो 2 बार, काटो 1 बार, यही उसकी असली मास्टरी है, तेज हाथ नहीं। अगर इन तीनों सवालों में से एक का भी जवाब साफ और तुरंत नहीं मिलता तो वो ट्रेड हाथ ही नहीं लगाना। यह तीनों सवाल असल में सर्वाइवल दिमाग को बोलने का मौका ही नहीं देते, क्योंकि फैसला पहले ही शांत दिमाग से लिया जा चुका होता है। मार्केट में मुनाफा कभी सिर्फ एनालिसिस से नहीं आता, वो साफ सोच से आता है। अब सोचो इन 7 चीजों को एक साथ। वो कॉन्फिडेंस जो जीत के बाद चुपके से अंदर आ बैठता है, वो सर्वाइवल दिमाग जो मुश्किल पल में फैसला अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है, लॉस को अपने सिस्टम का हिस्सा मानना, हार नहीं, लालच में अपने ही प्लान को नजरअंदाज ना करना, डर को सिर्फ नुकसान रोकने वाली नहीं बल्कि बड़ी जीत रोकने वाली चीज के तौर पर पहचानना, हर ट्रेड में सबसे पहला सवाल रिस्क का पूछना, प्रॉफिट का नहीं, और हर एंट्री से पहले उन 3 सवालों की क्लैरिटी। यही वो 7 चीजें हैं जिनका वादा शुरुआत में किया गया था, और अब तुम्हारे पास भी ये पूरी 7 मौजूद हैं। ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये कोई सीक्रेट सेटअप नहीं है जिसे कोई छुपा कर बैठा है। ये सिर्फ अपने ही माइंड को समझने और धीरे धीरे उस पर काबू पाने का तरीका है। जो लोग इस मार्केट में करोड़ों कमा रहे हैं, उनके पास यही 7 चीजें हैं, और बस इतना ही फर्क है, तुम्हारे पास भी वही चार्ट है, वही कैंडल है, वही मार्केट है। मार्केट सीधे अमीर नहीं बनाता, मार्केट धीरे धीरे वो इंसान बनाता है जिसके लायक अमीरी टिक पाती है। अगर तुम सच में मानते हो कि अब तुम अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखोगे, मार्केट को नहीं, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख दो, माइंड कंट्रोल। और अगर तुम चाहते हो कि यह सफर यहीं ना रुके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं सिखाई जाती, यहाँ वो माइंडसेट बनाया जाता है जो हर हारने वाले ट्रेडर को जीतने वाले से अलग करता है।